जबकि माँ ने भारी कामदार सफ़ेद शरारा पहना हुआ था। उनके लहजे की खुनक और अल्फाज का चुनाव भी खालिस उर्दू तहजीब याफ्ता घरानों वाला था। लेकिन उस फूल जैसे चेहरे के संगे मरमर जैसे लब तो मेरी कोशिश के बावजूद भी खुल न सके। काश वो एक शुक्रिया का लफ्ज़ ही कह जाती। आखिर ऐसा भी क्या गुरूर, क्या घमंड था उसे। लेकिन फिर बाद में मैंने खुद ही अपने ख्याल की तरदीद कर दी। नहीं, शुक्रिया जैसे तकल्लुफ़ात में तो वो लोग पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक इस दुनिया से होता है, और उस चांद जैसे चेहरे वाली की तो हालत साफ चुगली खा रही थी कि वो किसी और परिस्तान की शहजादी है। उसे अपना होश ही कहाँ था कि वो ऐसे ज़ाहिरी आदाब का ख्याल रख पाती। जहरा की गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ के साथ ही मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश उभरी और मैं हाथ में पकड़ा गिलास साथ खड़े ज़ायर के हाथ में देकर नीचे की जानिब लपका। फिर एक साथ तीन तीन सीढ़ियां फलांगता हुआ गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी को दो रेत उड़ाती शहर की तरफ जाती जहरा की गाड़ी के पीछे डाल दिया। जाने ये जहरा का घर देखने की ख्वाहिश थी या फिर एक मर्तबा इसका रूप अपनी आंखों में भर लेने की, लेकिन मैं लगातार उनकी गाड़ी का पीछा करता रहा। हत्तीज के शहर का वो बहुत महंगा मुजाफाती हिस्सा शुरू हो गया जहां पुरानी वजह लेकिन इंतहाई दौलतमंद तबके की हवेलियां मौजूद थीं। ये तमाम हवेलियां कई एकड़ पर फैली हुई थीं और जिनाने, मर्दाने और पाए बाग का जो तसव्वुर अब हमारे बड़े घरों में तकरीबन नापेद ही हो चुका था, वहां अब भी पूरी आबोताब के साथ मौजूद था। जहरा की गाड़ी भी एक ऐसी ही शानदार हवेली के फाटक से अंदर दाखिल हो गई। मैंने अपनी गाड़ी फाटक के करीब लाकर रोक दी। अंदर एक तवील सी रंगीन पत्थरों के रास्ते से होती हुई जहरा की गाड़ी पोर्च तक पहुंच चुकी थी। ड्राइवर ने जल्दी से पीछे के दोनों दरवाजे खोले और जहरा इसी शान से गाड़ी से उतरी जो उसकी शख्सियत का खासा थी। मैं काफी देर इसी शहर में हवेली के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा रहा और फिर शाम ढले वहां से लौट आया। घर में ममा और पापा परेशानी के आलम में लॉन ही में टहलते हुए दिखाई दिए। मेरी गाड़ी की आवाज सुनते ही ममा तेजी से मेरी जानिब लिपके। साहिर, कहाँ चले गए थे तुम? कितने परेशान थे मैं और तुम्हारे पिया, क्यों सताते हो हमें इतना? ममा और रोहासी सी हो गईं, लेकिन मैं उन्हें मनाना खूब जानता था। एक अजीब बात इस दौरान ये हुई थी कि मेरा बुखार न जाने दिन के किसी पहर में बिल्कुल ही गायब हो गया था। मैंने ममा का हाथ अपने माथे पर रखकर उन्हें यकीन दिलाया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा खुदा करके ममा की नाराज़ी ख़त्म हुई और हम तीनों ने बहुत अरसे बाद इकट्ठे बैठकर रात का खाना किया। ममा की तसल्ली तो हो गई थी, लेकिन पापा की निगाहों में भी बहुत से सवाल चल रहे थे। आखिर रात के खाने के बाद जब हम सब लॉन में बैठे थे तो पापा ने ममा से खास उनके हाथ की बनी हुई काफ़ी की फरमाइश की और वो उठकर काफ़ी बनाने चली थी। तो